इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी का आया जबरदस्त तूफान। आतंक का दूसरा नाम बनकर वैभव सूर्यवंशी ने न सिर्फ टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया, बल्कि चौकों और छक्के की बारिश करते हुए रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। तो आखिर कैसे वैभव सूर्यवंशी ने तूफान मचाते हुए इतिहास रच दिया है और रोहित शर्मा के किस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है? वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा में कौन है ज्यादा बेहतर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम जो कई महीनों से सुर्खियों में है। जी हां दोस्तों, 14 साल के इस बल्लेबाज ने पहले तो आईपीएल में तूफान मचाते हुए मात्र 35 गेंद में शतक लगाकर इतिहास रचा, साथ ही यूसुफ पठान जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को तोड़ा। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में ही अपने बल्लेबाजी से तूफान मचाकर हर किसी को बता दिया था कि वह इतिहास रचने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अब इंग्लैंड के खिलाफ एक टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्लेबाजी से ऐसा तांडव मचाया है कि इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी घुटने टेकते हुए नजर आए और वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए सिंगल और डबल लेने के वजह सिर्फ और सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करके टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक ठोककर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। तो आखिर वैभव ने कितने गेंदों में शतक लगाया है और रोहित शर्मा के किस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको यह पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर है, वही वैभव सूर्यवंशी भी इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मैच में अपने बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजाकर रख दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टी20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 217 रनों का लक्ष्य दिया था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम में मुकाबला हार जाएगी, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे तो उन्होंने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और वह इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पहाड़ बनकर टूट पड़े। एलेक्स ग्रीन के एक ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने तांडव मचाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में लगातार 6 खतरनाक छक्के लगाए। उन्होंने मात्र 12 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाया। अर्धशतक पूरा करने के बाद वैभव सूर्यवंशी और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए और उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में 11 छक्कों और 6 चौकों की सहायता से शतक ठोककर इतिहास रच दिया है। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। शतक पूरा करने के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने रोहित शर्मा के एक रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि टी20 क्रिकेट में रोहित शर्मा ने साल 1717 में श्रीलंका के खिलाफ केवल 35 गेंदों में शतक लगाया था। उस समय बड़ी संख्या में लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भविष्य में शायद कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने आज अपने बल्ले से तूफान मचाते हुए सिर्फ और सिर्फ 30 गेंदों में शतक ठोककर रोहित शर्मा की रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और अब वह टीम इंडिया की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास रचते हुए रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। लंच के बाद खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 42वां ओवर जो रूट से करवाया। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में दर्शकों का जोश हाई हो गया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 175 रन हो गया। 45वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। स्ट्राइक पर आए राहुल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 187 रन हो गया। साई सुदर्शन अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 48वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की।
साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके चौका जड़ दिया और इस गेंद के साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 50वें ओवर में बेन स्टोक्स ने फिर से गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक सुदर्शन के पास पहुंची। सुदर्शन ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 210 रन हो गया। भारत की लीड अब 390 रनों तक पहुंच चुकी थी। 60वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी तीसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस गेंद के साथ ही राहुल ने अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 240 रन हो गया। 65वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को लेग साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन लिए। 70वें ओवर में जो रूट ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया। 71वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की और उनकी चौथी गेंद पर साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जो रूट के हाथों कैच आउट हो गए। सुदर्शन ने 92 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। इस तरह भारत को दूसरा झटका लगा और स्कोर 2 विकेट पर 275 रन हो गया। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर उतरे। टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ और मैदान पर केएल राहुल के साथ शुभमन गिल मौजूद थे। 72वां ओवर क्रिस वॉक्स ने फेंका। राहुल ने उनकी पहली गेंद को डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने चौथी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 8 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 283 रन हो गया। 75वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 295 रन हो गया। 80वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से खुद कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। 50वें ओवर में विकेट की तलाश में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 325 रन हो गया। 90 ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जो रूट को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल के पास पहुंची। गिल ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 340 रन हो गया। 95वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्रायडन कार्स ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी दूसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 355 रन हो गया। मेन स्पिनर शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया। उनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हो गए। गिल ने 65 रन की शानदार पारी खेली।
उनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हो गए। गिल ने 65 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। इस तरह भारत को तीसरा झटका लगा और स्कोर 3 विकेट पर 365 रन हो गया। नए बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। इंग्लैंड की तरफ से 100वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर राहुल